एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के क्लार्क वर्जन को डिस्कस करेंगे। ये इनका पूरा नाम जेबी क्लार्क थे। ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे और काफी पहले से इसके ऊपर काम कर रहे थे। काफी इन्होंने आर्टिकल पहले भी लिखे थे, इसके ऊपर डेवलप किए थे, लेकिन एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो बाद में इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दिया गया। यानी एक्सप्लेनेशन एक किया गया, डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस ऑफ एनी इनपुट इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इनपुट। किसी भी इनपुट के प्राइस को हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस इनपुट के मार्जिनल एडिशन ने कितना प्रोडक्शन दिया है। यहां तक जैसे हम चल रहे थे कि पहले से था ये इनपुट बड़ा, इसने कितना आउटपुट दिया है, इसकी वैल्यू से हम उसकी वेज को डिटरमिन करते हैं, यानी वेज रेट को डिटरमिन करते हैं। तो वेज रेट डिटरमिन किससे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, या उसको मोर स्पेसिफिक कहिए आप वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो हम पहले बार बार पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना दिया है इसने, उससे ही हम पता लगाएंगे कि उसकी वेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर हम थ्योरी में चलें और हम बात करें कि साहब हम ये मानकर चलें कि हमने सारी इनपुट्स को फिक्स किया हुआ है, सिर्फ लेबर को वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, सारी इनपुट फिक्स है, सिर्फ लेबर को हमने वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारी इस थ्योरी के अंदर जो अजम्पशन है वो परफेक्ट कंपटीशन का है। ठीक है, जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन है तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसलिए हम इसको हम एल लगाएंगे, वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी। और ये क्या है हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसकी इक्वल होगी जितना हमारा यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जितने का हम बेचेंगे उतने का रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए और यही हमारी वेज डिटरमिन हो रही है, यही हमारी वेज डिटरमिन हो रही है। यानी एक कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म उस वक्त तक लेबर एम्प्लॉय करती रहेगी जब तक उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल ना हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। और यही हमने उसमें बाकी हम मार्केट की किसी के भी नहीं, इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो उसका मार्जिनल है वो एडिशन है उसका, वो रेवेन्यू के बराबर हो जाए। यानी अब फर्म जो है वो ऐड करती जाएगी लेबर को ऐड करती जाएगी। कब तक? जब तक एडिशनल लेबर जितना प्रोडक्ट दे रही है वो प्रोडक्ट इतने रेवेन्यू में ना बिक जाए, वहीं पर वेज डिटरमिन हो जाती है। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड दैट इज इक्वल टू वेज। ये एक फार्मूला टाइप का बन जाता है। ठीक है, और जो हमारी क्लार्क की थ्योरी है, क्लार्क की थ्योरी का बेसिकली यही एसेंस है। क्लार्क की थ्योरी पूरी इसी पर बेस करती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए एजम्पशंस को पहले लिख लेता हूं, फिर उसको डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज उसमें वक्त लगता है कि एक लिखूं डिस्कस करूं। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए। ओके, तो मैंने अजम्पशंस लिख लिए हैं। ये अजम्पशंस इस थ्योरी के। परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। दूसरा, होमोजीनियस एंड सब्स्टिट्यूटेबल इनपुट, जो हमारी इनपुट है वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है एक दूसरे से और होमोजीनियस है। थर्ड, इनपुट्स आर परफेक्टली मोबाइल, जो हमारी इनपुट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जा सकती हैं, फिक्स नहीं है किसी के साथ। देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब सारी रिसोर्सेज को उनके लेबर के हिसाब से या उनके यूज के हिसाब से बांट दिया जाए तो और कुछ नहीं बचता है, सारा एग्जॉस्ट हो जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है यहां पर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है, आप इनपुट बढ़ाइए आउटपुट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट कैन मेजर दी, एम्प्लॉयर कैन मेजर दी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इन एडवांस।
यानी परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉयर अगर वो मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो इसको कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 7, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म्स जो है वो कोई सोशल वर्क नहीं कर रही हैं, फर्म सारी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मार्केट में काम कर रही हैं। नेक्स्ट, इफ ऑल इनपुट्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर सारी इनपुट्स को, जितनी भी इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, हमने यहां पर सिर्फ लेबर को मोबाइल माना है, बाकी फिक्स है, यूज तो हो रही हैं। हर इनपुट को अगर उसके अकॉर्डिंगली जितना उसको यूज किया गया उसके हिसाब से अगर उसको पेमेंट कर दिया जाए तो टोटल प्रोडक्ट विल बी एग्जॉस्टेड, यानी नाइदर सरप्लस नॉर डेफिशिट। हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमने ये बात करी कि हमारी इकोनॉमी का सिस्टम यह है कि अगर हमने जितनी इनपुट यूज की है, हर इनपुट को अगर हम उसके हिसाब से दे दें तो ना हमारे पास सरप्लस होगा ना डेफिशिट होगा, हमारी सारी रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, हम यहां पर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जब परफेक्ट कंपटीशन है तो इस बात को याद रखिए कि बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, गिवन प्राइसेस हैं, उन्हीं पर जितनी भी सप्लाई होगी वो सप्लाई करेंगे। उससे होगा क्या, जो प्राइस ऑफ इनपुट है वो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएंगे। जो हमारे प्राइस हैं इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हो जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वहां पर देखा होगा आपने। ठीक है, यानी जो इनपुट सप्लाई है हमारी वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। कोई भी क्वांटिटी की जाए, प्राइस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारी सब बराबर है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था कि हमारी जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, इस थ्योरी को सही से समझने के लिए एक फिगर का यूज हम करते हैं। तो मैं फिगर बना लूं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, तो फिगर बना ली, बहुत सिंपल फिगर है। देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व है, जो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो हमारे डिमांड ऑफ लेबर के बराबर है। ये हमारी डिमांड आ रही है। और अभी इससे पहले हमने जब अजम्पशन लिए थे उसमें बताया था कि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, यानी आप जब मोर लेबर को एम्प्लॉय करते जाएंगे, हर एक पर एक एडिशन आएगा तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी और मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, वही हमारी सप्लाई हो जाएगी। अब ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये नेगेटिवली स्लोप्ड हमारा जो सप्लाई कर्व है ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए, हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते, कब तक? हमने उस वक्त तक बढ़ाई जब तक हमारी सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं हो गई। यानी हमारी जो सप्लाई ऑफ लेबर है जब तक वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगी। यानी हमने एक और एम्प्लॉय यहां से बढ़ाया, इतना कॉस्ट हमने की, अब वो कहां पर आ गया, वो हम देख रहे हैं कि उस एडिशनल एक एम्प्लॉय ने हमें इतना रेवेन्यू दिया है जो उसके बराबर है, जो यहां इक्विलिब्रियम पर बराबर हो गया। इक्विलिब्रियम पर बराबर होने का मतलब यह है कि हमारा एडिशनल आदमी, जो एडिशनल लेबर थी, उसने इतना प्रोडक्ट हमें दिया जितनी हमारी कॉस्ट लगी हुई है। तो यहीं पर हमारे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ लेबर हमारी डिटरमिन हो जाती है, कितनी क्वांटिटी लेबर की हमें रखनी है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। अब फर्म जो है वो OL लेबर को एम्प्लॉय करेगी एट OW वेज के ऊपर, और यहीं पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। या आप उसको कहिए, फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग OL अमाउंट ऑफ लेबर एट OW वेज रेट। ठीक है, अब ये जो OW है, अगर आप इसको देखें, OW ये LE के तो बराबर है ना, LE के बराबर है। LE क्या है हमारी? मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू हमने अपनी वेज को डिटरमिन कर लिया, यानी वेज इज डिटरमिन बाय वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर।
OL जो है वो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ लेबर है। ये जब हम OL एम्प्लॉय करेंगे तो उस पोजीशन पर हमारी फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएगी। अच्छा, अब समझने की बात यह कि साहब OL ही क्यों? अगर फर्म इससे ऊपर नीचे जाती है तो फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकती। से फॉर एग्जांपल आप कहें कि साहब हम इतना एम्प्लॉय करेंगे, अगर आप इतना एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप इस जगह पर देखिए आपकी सप्लाई यहां है बट आपकी डिमांड यहां है। अगर आपकी डिमांड यहां पर है यानी इस केस में आपकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है और जो प्रोडक्ट वो दे रही है वो इतना ही दे, यानी आपने इतना एम्प्लॉय किया, इतने एम्प्लॉय पर आपको रेवेन्यू इतना ही यहां तक मिल रहा है बल्कि और आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है तो आप उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये ले लीजिए, यहां पर आप देखिए कि जाहिर है इस जगह पर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है, यानी आपकी यहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप और एम्प्लॉय करें और अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा लें। इसलिए ना आप L से ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे ना L से कम एम्प्लॉय करेंगे। ये वो पोर्शन है जहां आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर equal to marginal revenue product of labor which is equal to the average cost of labor which is equal to the marginal cost of labor। ठीक है। अच्छा, हमने अपने एग्जाम्पल में सिर्फ लेबर को वेरिएबल लिया है, बाकी जितनी भी हमारी लैंड लेबर लैंड कैपिटल इंटरप्राइजेस है उसको हमने फिक्स लिया है। तो यहां पर जो हमारी लैंड है, ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट है, ये हमारी वेज हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, ये रेंट मिल गया लैंड को और ये इंटरेस्ट मिल गया कैपिटल को और ये प्रॉफिट मिल गया हमारे एंटरप्रेन्योर को। ठीक है। हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना निकल कर आया, जो टोटल हमारा रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह लीजिए या टोटल हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ले लीजिए, वो कितना निकल कर आया हमारा OAEL। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, OAEL। इसके अंदर से आप ये वेज है तो ये तो हम आपके एक्सपेंसेस हैं, इसको निकाल दीजिए OWEL। OWEL क्या बचेगा आपके पास? WAE। ये आपका प्रॉफिट, ये आपका बचा हुआ पैसा है, प्रॉफिट नहीं है, ये आपका पैसा है जो आपने बाकी ये वाला पोर्शन है वो ये पोर्शन आपने बाकी यानी वेज को यहां मिल गया, जो 3 का बच रहा था या तो वो उसमें रेंट था या इंटरेस्ट था या जो बचा हुआ है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट था, यानी पूरा का पूरा अमाउंट आपका यहां पर एग्जॉस्ट कर गया, ना यहां सरप्लस है ना यहां पर डेफिसिट है। ठीक है, यही थ्योरी यहां पर एक्सप्लेन की है। अब एक चीज देखने की यह है कि हम एक बात देखें, हम यहां पर पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्राइस इनपुट की प्राइस डिटर्मिनेशन, लेकिन अगर आप एक दूसरी चीज में देखें तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यहां पर फेल हो जाती है टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ इनपुट, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि साहब ये प्राइस है तो ये तो या प्री डिटरमिन्ड है या गिवन है। हम यहां पर क्या डिटरमिन कर रहे हैं? बेसिकली अमाउंट ऑफ लेबर हम यहां पर देख रहे हैं। वी आर जस्ट डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द गिवन वेज, वेज OW है। तो ये एक क्रिटिसिज्म इसके अंदर आता है। अगर आप इसको माइक्रो व्यू पॉइंट से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दिस क्लार्क थ्योरी इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रादर देन द थ्योरी ऑफ इनपुट प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी ये जो क्लार्क की थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बनिस्बत थ्योरी ऑफ इनपुट प्राइस डिटर्मिनेशन के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये थ्योरी समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।